दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 9th NCERT चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग दैट सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स। तो हमें क्या करना है, हमें वो क्राइटेरिया बताने कि हम किस बेसिस में कौन से फैक्टर्स के ऊपर प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, डिविजन्स करते हैं, और किस बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। तो वो हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ द मेन आइडिया जिसके पीछे हम डिविजन्स करते हैं। तो इन प्लांट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ द मेन आइडिया ऑन विच थैलोफाइट्स आर डिफर्ड फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। तो हमने जो थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स को डिफर करा है वो उनके बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनका बॉडी का, उसके बेसिस पे डिफर करा है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड्स है कि नहीं है, इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। या फिर हम क्या किस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस इफ सीड्स आर कवर्ड और नॉट। तो हम 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, या तो उनके बॉडी के बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के बेसिस पे, या फिर उनके पास सीड्स है या नहीं है उसके बेसिस पे, या फिर उनके पास अगर सीड्स हैं तो सीड्स कवर्ड है या नहीं है उसके बेसिस पे। तो जो प्लांट्स का जनरली क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो प्लांट क्लासिफिकेशन जनरली इन्वॉल्व्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। बट अगर हम अब एनिमल क्लासिफिकेशन देखें तो इन एनिमल क्लासिफिकेशन द सेग्रीगेशन इज डन बेसिकली ऑन स्ट्रक्चरल वेरिएशन। तो एनिमल्स में हम स्ट्रक्चर के ऊपर डिवाइड करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ मॉर्फोलॉजी द साइटोलॉजी फॉर्म्स द बेसिस। तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स में हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं, साइटोलॉजी के बेसिस पे डिवीजन करते हैं। तो एनिमल्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। एनिमल्स